तुम्हारा गांव? समसपुर माजरा। हाँ, समसपुर माजरा। समसपुर बाजरा। माजरा। बाजरा माजरा। बाजरा जी, माजरा। ठीक है बेटा जी, तुम्हारे घर में गुरु धारण किसने कर रखा है? किसी ने नाम दाम ले रखे बेटा? नहीं, नाम नहीं ले रखा, पर बालाजी गए थे हम तो बेटा जी बालाजी अलग है, सिर्फ गुरु धारण का बोला मैंने। पापा ने करा। आपके पापा ने? ठीक है बेटा जी, पैरों में किसका दिक्कत रहती है आपका? इसी का रहती है। हाथ सन किसके हो जाते हैं? मेरे। तुम्हारे होते हैं। हाथों में जैसे जलन सी होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, जैसे भजन चलते हैं, ये रोंगटे खड़े किसके शरीर में होते हैं? ये मेरे ही होते हैं। प्रवेशी आती तुम्हारे अंदर। ठीक है बेटा जी, भगवती खेल रही तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। और गद्दी लगानी पड़ेगी, भगवती ने गद्दी की ऑर्डर किए तुम्हारे। कभी तुम्हारे जैसे कोई दादा, किसी आपके परिवार में किसी ने गद्दी लगाई थी? कोई झाड़ा झपटी? आपके पापा लगाते थे गद्दी? किस चीज के भगत थे आपके पापा? बालाजी के थे। हाँ तो बेटा जी, माँ दिखा रही है आपके घर में पहले से गद्दी थी, तो गद्दी लगेगी तुम्हारे घर में। भगवती चल रही है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी वजह से जैसे आपको ना परेशानी हो जाती है कभी कभार। मैं ना मतलब मेरे कुछ ना कुछ, कभी कहीं हड्डी टूट जाती है, 2 बार हाथ की हड्डी टूट गई है। हाँ, चोट लगती रहती है। तो कुछ ना कुछ मेरे लगा रहता है। अभी मेरे क्या है, ठीक नहीं होती। अब बाथरूम में इन्फेक्शन हर महीने कुछ ना कुछ मतलब ये बीमारी नहीं जा रही पेट की। मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ करा लिया। हो जाओगी, ठीक है, हो जाओगी बेटा जी। शनिवार को 2 लाडू 2 पेड़े मीठा पान, माता काली का भोग लगा ले, तेरा पेट का दर्द गायब हो जाएगा। इन्फेक्शन है, पानी पी लिया ज्यादा, उसके वजह से ठीक हो जाएगा। पानी नहीं पियोगे तो रहेगा। लेकिन जो तुम्हारा कालजा टूटे जाएगा, कालजे में दर्द है, यहाँ से दर्द होता है तुम्हारा, है ठीक ना, जहाँ पर तागड़ी बांधती है यहाँ से दर्द रहता है। तो आप माता काली कलकत्ते वाली का भोग लगाओगे तो ठीक हो जाएगा बेटा जी। प्रवेशी आती है, भगवती खेल रही है तुम्हारे सिर पे, ठीक है ना। गद्दी के माँ ने ऑर्डर की है, गद्दी तुम्हारे घर में लगेगी तो ठीक हो जाओगी। जो तो आज तू हर बीमारी बता रही ना, और पूजा पाठ करेगी, उसके बाद तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी बेटा जी, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चे को और दिक्कत रहती है। मेरी लड़की। आपकी लड़की है, क्या दिक्कत रहती है उसको? दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं? बुखार होता है ना, जब दौरे पड़ जाते हैं। उसको 1 साल की थी तब से हो रही है, वो 13-12 साल की हो गई। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सिर में झेल नहीं पा रहा इसका, वैसे ज्यादा तेज होता है। टेस्ट करवाए हैं ना, तो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं आया टेस्ट में। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा बेटा जी। हम जो भोग चलवाएंगे भगवती के, अपनी बेटी के ऊपर के भी, अपने घर में से भी, अपने ऊपर के भी, और पूरे घर में से, ठीक है ना। ये भोग दवाऊंगी, वो जगह दे देना। और दूसरी बात ये बेटा जी, भक्तों का सम्मान तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो माथे की नस फटती है, ठीक है ना, पूरा शरीर ही टूटने लग जाता है बेटा जी। घर में दिल ही नहीं लगता, ठीक है ना, मन नहीं लगता आपका कभी कभार। तो अगर से यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना। रोना आता है, ठीक है ना, नुकसान हो जाता है। नुकसान तो माँ जी, इनकी नौकरी नहीं लग रही, इनकी कितने साल हो गए नौकरी। नौकरी लग जाएगी बेटा जी, ये गारंटी है, नौकरी आपकी लग जाएगी। सरकारी नहीं कह रही, कैसे भी हो, लेकिन अपना काम धंधा मिल जाएगा। मेहनत करेगा, फार्म फॉर्म भरेगा। कालका माता की जोत बताई थी, 3 दिए लगाने। किसने? पंडित। कालका माई के? हाँ जी। दिल्ली वाली के? काली माता के, माता काली के पंडित ने कहाँ बताया थे 3 दिए? माता के आगे, काली माता के आगे 3 दिए? हाँ जी। सरसों के तेल के 3 दिए। क्यों? इनकी नौकरी के लिए। कब पूछा था? 2 महीने। 2 महीने। कितने दिन का नाम लिया था पंडित ने? 70 दिन में जी। ठीक है, तो ये कर नहीं पा रहे थे, तो मैं कर रही थी। हाँ तो बेटा जी, पहला उसका काम कर लेते। सुन मेरी बात है, कलकत्ते वाले बेटा जी ये, ठीक है ना। तो आपने एक जोत जगानी है और उड़े अपने माँ की अरदास लगानी होगा, माँ मेरा काम धंधा चलवा दे, ठीक है ना। ये मैं बोल रही हूँ कि गारंटी तुम्हें नौकरी मिल जाए तो बेटा जी मिल जाएगी, ठीक है ना जी। तो आपने सिर्फ ये करना है, दरबार की हाजिरी देनी है, तेल की जोत जगानी कलकत्ते वाली की, 2 लाडू 2 पेड़े मीठा पान, शनिवार को भोग लगाना है, ठीक है ना। ये आप करो, सैनिक चलेगी तुम्हारे ऊपर से, ठीक हो जाओगे, ठीक है बेटा जी, सब ठीक हो जाओगे। ओके ले माँ जी। एक बार मैं बालाजी गई थी, तो उन्होंने बताया मेरे अंदर संकट है, तो मैंने 11 महीने मैंने हाजिरी दी वहाँ पर, मतलब संकट कटा मेरा। तो उन्होंने बोला पितर खेल रहे हैं तेरे ऊपर। पूछ रही हूँ मैं आपसे बेटा जी, माँ पितर नहीं दिखाई दिए, आप पितर नहीं आए तुम्हारे, सिर्फ माँ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जो पितर नहीं आए बेटा जी साथ में, ना ही माँ दिखा रही है पितरों के बारे में। तो मैं नहीं बताऊंगी कि पितर है तुम्हारे साथ में, ठीक है ना। जो मेरी भगवती दिखाओगी सिर्फ उतना है,
वैसे पितर खुश पितर है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। पितर तो तेरे अंदर आए नहीं, पितर तो एक दिन भी नहीं आए बेटा जी। क्या पता क्या रूप लेके बोल गए कि मैं पितर हूँ। मेरी भगवती पितर तो दिखाई नहीं रही। हाँ ये चीज है, माँ कलकत्ते वाली है, ठीक है ना, ये करो। और जो सैनिक चले गोले होंगे पक्का। पहले जो संकट बता रही वो चीज हटानी पड़ेगी, जो तुमको कह ना पितर है। हाँ जी। पितर बोल के गई, वो पितर बोल के नहीं गए बेटा जी। पितर तो तुम्हारे आए नहीं रहे आगे, ठीक है। मौज निकालते तुम जी हर महीने की, हाँ जी ठीक है, हो जाओगे बेटा जी, ठीक, ठीक है ना। भोग दे इन्हें, शीतला सेठ मसानी के भोग दे इन्हें। और पितर की जो जगवा दे, पितर की चादर रखी है तुम्हारे घर में, अब बोल रखी तुमने? नहीं नहीं ना रखी है ना बोली, दे दिया तो तुमने। वो तो दे हो गई। दे दी। पितर की चादर रख लेना बेटा जी, ठीक है। उसमें 11 रुपए ले ले बेटा जी, प्रसाद लो आप। माता जी मतलब घर पे तो कुछ करा धरा नहीं है किसी का, कुछ बताइए नहीं। इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं बेटा जी,